अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है टेस्ट डाटा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। बेटे, जैसा कि हम लोगों ने एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट इससे पहले टॉपिक पढ़े हैं, तो आज ये भी उनसे थोड़ा सा रेलिवेंट है सॉल्यूशन के हवाले से, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से है। तो ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट डाटा का टॉपिक, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और देखना समझना है। क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट डाटा? किस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाई इज़ टेस्टिंग इम्पोर्टेंट, और ये इतना अहम क्यों है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताता चलूँ ये टेस्ट डाटा होता क्या है, उसके बाद में हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द टेस्ट डाटा इज़ यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन, यहाँ पे अगर आप एल्गोरिदम का वर्ड यूज़ कर लें या आप प्रॉब्लम का, असल में प्रॉब्लम का ही एल्गोरिदम बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं करेक्टनेस ऑफ अ सोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ अ सोल्यूशन। यानी जो आपने सोल्यूशन उसका आप किसी भी प्रॉब्लम का बनाया है, आपने अब उसको चेक करना है कि ये कितना ठीक है या नहीं। द सोल्यूशन ऑफ एन प्रॉब्लम इज़ टेस्टेड टू कंफर्म इट इज़ राइट और नॉट, यानी जो आपका सोल्यूशन है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आर गिवन टू द एल्गोरिदम एज ए इनपुट, उसको डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ दी जाती हैं चेकिंग के लिए। मीन कि अगर आप कोई कैलकुलेशन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने कोई प्लस करना है, तो आप उसको जस्ट वैल्यूज़ देते हो, कोई भी वैल्यूज़ खुद 5 + 5, आपको तो पता है ये 10 है, तो आपने बेसिक से स्टार्ट करना है, आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है कि जो आपको भी पता है। यानी 2 + 3 वो देखना है वो ऐड कर रहा है। इट मीन्स अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड कर रहा है तो लार्जेस्ट वैल्यू को भी ऐड करेगा, तो फिर आपने उसको लार्जेस्ट की तरफ मूव करवाना है। द आउटपुट इज़ चेक टू कन्फर्म दैट द एल्गोरिदम वर्क करेक्टली, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। इट मीन्स आपका सोल्यूशन ओके है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि जो आप कमर्शली जब भी ये काम करते हैं, आप कोई हाई लेवल का कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें मार्केट में उसको प्रोजेक्ट को भेजने से पहले आप उसको चेक करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप उसको चेक किए बगैर मार्केट में अगर सेंड करें, तो अगर वहाँ पे उसमें एरर आए तो वो आपके लिए भी नुकसान है, आपकी कंपनी के लिए भी नुकसान है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इसकी अहमियत क्या है। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ अ सोल्यूशन। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव एनी एरर इन द सोल्यूशन। अगर कोई इसमें एरर है तो वो आप उसी टाइम उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने यूज़र के हैंड ओवर कर दिया तो यूज़र तो फिर यही आपको आके कहेगा कि ये ठीक नहीं है, ये लें इसको, या ये हो गया या वो हो गया, क्योंकि वो तो उसको अब इसके बारे में नहीं पता कि इसको कैसे ठीक करना है या क्या चीज़ है। इट हेल्प द यूज़र टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द सोल्यूशन। The testing become even more critical if the solution is used commercially। अगर आप कमर्शली आपका जो प्रोग्राम है या सोल्यूशन है वो वहाँ पे इस्तेमाल होना है, तो देन वो क्रिटिकली इसको चेक करना है और अच्छे तरीके। ये एग्जांपल है बच्चों, ये आप इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, आपको समझ लग जाएगी। अब आते हैं इसके टेस्ट डाटा टाइप्स, यानी कैसे किस तरह का डाटा उसको देंगे, कैसे चेक करेंगे, अब हम उसको पढ़ने लगे हैं। अभी हमने पढ़ा है टेस्ट डाटा क्या है, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है, और अब टेस्ट डाटा की टाइप कौन कौन सी हैं, कैसे उसको डाटा दिया जाता है, कौन कौन सा डाटा देना है, तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। टेस्ट डाटा टाइप क्या है जी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट प्रॉपर एंड एफिशिएंट टेस्ट डाटा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। उसकी जो सोल्यूशन है उसको बेहतर से बेहतर करना है, यही तो हमारा मकसद है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा गया है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और हमारे पास बहुत से सोल्यूशन आ जाते हैं, उसमें से बेस्ट जो है वो फाइंड करना है, और जो बेस्ट है उसको भी फिर वेरीफाई करना है। सबसे पहला है जी वैलिड टेस्ट डाटा। आप वैलिड टेस्ट डाटा क्या है, ये डेफिनेशन लिखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको वैसे भी इसके बारे में गाइड करता हूँ। वैलिड टेस्ट डाटा मीन कि जितनी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको इनपुट देना, उसको बोलते हैं वैलिड टेस्ट डाटा। कि जो जो यूज़र ने बोला है उसके हिसाब से उसको इनपुट देना, और आप उसको चेक करते हैं कि ये या कि इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर तो वो एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैलिड है, ये
प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रहा है जितना यूज़र ने डिमांड किया है। नेक्स्ट है सेकंड, इनवैलिड डाटा। आपने उसको जानबूझ के इनवैलिड डाटा देना है, यानी जो उससे रेलिवेंट नहीं है वो डाटा देना है, और उसमें देखना है कि आपको कंप्यूटर क्या इसको चेक करता है, क्या इसको डिटेक्ट करता है। आपने इनवैलिड डाटा देने की कोशिश की है उस सिस्टम को, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये तो एरर है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपको रिप्लाई में मैसेज क्या शो करवा रहा है, उसके रेलिवेंट मैसेज क्या शो करवा रहा है। इसको कहते हैं इनवैलिड डाटा, कि आपने जानबूझ के उसको इनवैलिड डाटा देना है, यानी कोई जो उसमें नहीं यूज़ होना आपने वो डाटा देना है। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है बच्चों, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड वन, बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा मीन क्या है, अब आपने एक स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करने हैं। मैं सपोज एग्जाम्पल, वो मार्क्स के हो सकते हैं 0 से 100, तो 0 और 100 वो उसका बाउंड्री डाटा है। तो आप उससे मिनिमम डाटा या 0 डाटा या 100 डाटा उसको दे के चेक करेंगे ये क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, या 100 से प्लस डाटा दे के चेक करेंगे, या 0 से बिलो डाटा देंगे और उसको चेक करेंगे कि ये क्या एरर शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये सारे का सारा लिखा हुआ है। द एल्गोरिथम शुड नोटिफाई द यूज़र दैट द इनपुट इज़ रॉन्ग। ठीक है, कि वो उसकी इनपुट कैसी है और कैसे उसको वो रॉन्ग कर रहा है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ लग गई होगी। नेक्स्ट है फोर्थ वन, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट मीन मैं आपको बताता चलूँ, मसलन आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें आपको एक कॉलम दिया जाता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और डेट। ऐसे आप नेम के अंदर मोबाइल नंबर लिख देते हैं और जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है वहाँ पे नेम लिख देते हैं। तो ये है रॉन्ग डाटा टाइप, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। मतलब कि उस जगह पे वो आपने कैसे लिखा है। और डेट आती है आपके पास, डेट में है कि उसने लिखा है जी डे, मंथ एंड ईयर, आप उसकी जगह पे कुछ और लिख देते हैं या पहले ईयर लिख देते हैं, तो वो क्या है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है। आपने उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट बनाया उसमें आपने उसको डाटा नहीं दिया, तो आया कि उसके ऊपर वो मैसेज आपको क्या शो करवाता है। लास्ट वन है जी इसका एब्सेंट डाटा, यानी आप किसी भी चीज़ को जब फिल करने लगते हैं उसमें अगर आपने डाटा कोई भी फॉर्म है उसमें आपने फिल नहीं किया, विदाउट फिल आप उसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो वो क्या उसमें शो हो रहा है या कहाँ पे जा रहा है, जो एम्प्टी वैल्यूज़ आपने छोड़ी हैं वो कहाँ पे जा रहा है। और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो आपको मैसेज क्या शो करवा रहा है। The absent data mean that the number of value given to the solution is less than the expected, यानी जो आपने उसको वो डिमांड करा है आप उसके, और या उसको एम्प्टी डाटा, अगर कोई करैक्टर वैल्यू है तो वहाँ पे नल छोड़ जाते हैं, और अगर कोई इंटीजर टाइप है तो वहाँ पे एम्प्टी छोड़ जाते हैं या ज़ीरो छोड़ जाते हैं। वहाँ पे फिर वो क्या वैल्यूज़ लेता है तो वो आपको उसके बारे में बताता है। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। ये था आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा है टेस्ट डाटा जो सॉल्यूशन को देके हम लोग चेक करते हैं कि ये कितना ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है, हम ये क्यों करते हैं। नेक्स्ट वो डाटा है जो हम उसको एल्गोरिदम को दे के चेक करवाते हैं कि किस तरीके से उसको डाटा दिया जाता है, कौन कौन सा डाटा है, किस किस टाइप का है और कैसे कैसे वो मैसेज एरर शो करवाता है। अगर फिर भी किसी को समझ ना लगी हो बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।